संविधान की आप दुहाई देते थे, उसी संविधान ने भारतीय जनता पार्टी को आप ही की भाषा में कहूँ तो 240 में समेटा। लेकिन फिर भी चूंकि देश में संविधान है, आपकी सरकार नहीं बनी है। ये छोटी सी बात फूल बुद्धि वालों के मन में क्यों नहीं घुस रही? व्यावहारिकता इसको नहीं कहते कि आप जिस कॉर्पोरेट को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उन्हीं के यहाँ जाकर के आप लेट गए। इसको लेट नहीं कहें। दोस्तों, दिन रात अंबानी को भला बुरा कहने वाले विपक्षी पार्टियां, इनके नेता दिन रात अंबानी को कोसते रहते हैं। अंबानी ने देश को लूट लिया, सरकार ने अंबानी का कर्जा माफ कर दिया, अंबानी ने ऐसा कर दिया, अंबानी ने वैसा कर दिया, लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, अंबानी की तरक्की हो रही है। दिन रात इनको कोसते कोसते थकते नहीं थे। लेकिन देख लीजिए, जैसे ही अंबानी जी ने शादी में सबको इन्वाइट किया, सब चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों चले गए, भाई गए अच्छी बात है, किसी शादी में शरीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए, अब ये लोगों का कितना ड्रामाबाजी था। ये केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये केवल बेवकूफ बनाते हैं। अब जनता को भी समझ में आ गई होगी कि सब पॉलिटिकल ड्रामा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये शादी में जाते नहीं, शरीक नहीं होते। दोस्तों, कोई भी अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है और उनका एक पास्ट होता है, एक लंबे समय तक कोई पास्ट में इतनी मेहनत किया है, तब जाके इतना बार आगे हम पैर खड़ा किया है। और उसके उस मेहनत को अपना पॉलिटिकल रंग दे करके उसको बदनाम करना, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना कितना गलत है, ये सब अब जनता को क्लियर हो जाएगा। इसी पर डिबेट था और इस डिबेट में इसी पे जब सुब्रता ने जब बोला, अनुराग भदौरिया को मिर्ची लग गई, उसके बाद उनकी धुलाई हुई, देखने लायक है। देखिए, बहुत मजा आएगा। चालू करो बे। कि अगर कोई ये कह रहा है कि संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे और उस पर विश्वास किया जा रहा है और आप उसको नहीं काट पा रहे हैं, तो फिर खामी किसमें? जुम करो। तो मैं तो ये डंके की चोट पर कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिकेशन बहुत कमजोर रहा है। इतने इस खास करके इस चुनाव में और इसके पहले चुनाव के कुछ साल पहले का अगर हम नैरेटिव देखें तो बहुत कमजोर रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं के अलावा एक जो प्रॉपर सरकार की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसी भी पॉलिसी इशू पे अगर कंट्रोवर्सी होती है तो एक सम्यक कम्युनिकेशन नहीं है उनके पास। पार्टी के प्रवक्ताओं में भी कैटेगराइजेशन नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज पे आप किनसे बात कर सकते हैं, शर्म को जेंडर इश्यूज पे आप किनसे बात कर सकते हैं, आप कोर पॉलिटिकल इश्यूज पे किन पे बात कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे किनसे बात कर सकते हैं। ये कैटेगराइजेशन नहीं है और ये वजह है जिसकी वजह से हमेशा ऑपोजिशन नैरेटिव वॉर में ऊपर रहती है। आप विक्टिम खेल सकते हैं, कह सकते हैं ग्लोबल माफिया, लेफ्टिस्ट और ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं अपनी बात जनता को समझा पाए या कन्विंस नहीं कर पाए। ये कम्युनिकेशन फेलियर है। सही बात है। लेकिन जनता को मैं मूर्ख क्यों नहीं समझती हूँ रूबिका जी, जैसा कि ऑपोजिशन समझती है? इसलिए क्योंकि जो मैं सवाल पूछी सब तिलमिला करके अनुराग जी इधर उधर की बात करने लगे। उसी तरीके से मैं 2-3 बातें कह सकती हूँ। संविधान अगर खतरे में होता, फिर शुरू हो गया अनुराग भदौरिया। बेशरम आदमी। अनुराग जी रुकिए। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे 1 मिनट के लिए मौका देंगे, इनका फेडर डाउन रहेगा। अनुराग जी रुकिए। मैं बिना ये अश्योरेंस लिए मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे बात करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जनता को अनुराग जी रुक जाइए। मैं आपको बार बार अल्टीमेटम नहीं दे सकती हूँ सर, मैं बार बार अल्टीमेटम नहीं दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ आप यहाँ डिबेट में लगातार बने रहे। पंकज जी भी तो सुन रहे हैं ना, पंकज जी भी तो सुन रहे हैं ना, फिर अपनी बात पे बोल रहे हैं। अरे जनता मूर्ख नहीं है, ये मैं आपको भी बता देना चाहती हूँ। मूर्ख बनाने की बात करें कि मूर्ख जनता मूर्ख नहीं है, वो सुनना चाहती है। आप अपनी बात लॉजिकल वे में रखिए और उसको काउंटर करने का मौका दीजिए। प्लीज शुभराज साहब, स्क्रीन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, प्लीज मैं आपको मौका दूंगी। जनता मूर्ख नहीं है, क्योंकि इसी संविधान, जिस संविधान की आप दुहाई देते थे, उसी संविधान ने भारतीय जनता पार्टी को आप ही की भाषा में कहूँ तो 240 में समेटा। लेकिन फिर भी चूंकि देश में संविधान है, आपकी सरकार नहीं बनी है, करवाली बेइज्जती। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज आप सड़कों पर और संसद में जो गुंडई वाला कर रहे हैं कि सरकार हमने बना ली, सरकार आपने नहीं बनाई है। जनता ने चेतावनी दी है सत्ता पक्ष को कि यू गेट योर हाउस इन ऑर्डर, लेकिन विपक्ष को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। ये छोटी सी बात स्थूल बुद्धि वालों के मन में क्यों नहीं घुस रही? और अभी तो रुको। और जहां तक बात आती है व्यावहारिकता की रूबिका जी, तो मैं एक वाक्या जरूर जोड़ूंगी आज। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक बार सीएम पद पे होते हुए किसी गांव में गए जहां शादी थी, और शादी में नाई की रस्म हो नहीं पा रही थी, जिस वजह से बहुत देर तक इश्यूज चल रहे थे। उसी शादी में व्यावहारिक तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर बतौर सीएम नहीं, बतौर सामाजिक व्यक्ति गए हुए। उन्होंने कहा कि आप रोकिए, क्या प्रॉब्लम है, उनको बताया गया कि ये इशू है। उन्होंने मंगवाया उस्तुरा, वहाँ पे जो काम करना था वो किया और शादी आगे बढ़ी। व्यावहारिकता इसको कहते हैं। यही नहीं, और सुनिए, व्यावहारिकता इसको नहीं कहते कि आप जिस कॉर्पोरेट को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उन्हीं के यहाँ जाकर के आप लेट गए। इसको लेट नहीं कहें, क्योंकि मुझे
मुझे याद है लालू यादव और अखिलेश यादव और उनके पुरखों का स्टेटमेंट। सुनिए, चुप रहिए। आप लोग समाज के संस्कृति और संस्कार नहीं मालूम है, तो आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ? संस्कृति और संस्कार में फर्क होता है। आपके पूरे इंडी गठबंधन में किसी एक नेता की औकात, मैं औकात शब्द कह रही हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस की नहीं है। इसीलिए आप लोग समाजवाद के नाम पे इस जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। जनता खूब समझती है कि आपका समाजवाद, कि जो व्यक्ति आपको आज कॉर्पोरेट खड़ा होकर के चंदा देने के तैयार हो जाए, आप चरण चुंबकों की तरह वहां पर लेट अपनी बात रखी। अब अनुराग भदौरिया पर, अब अनुराग भदौरिया पर जो आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। हम चुनाव आमने सामने लड़ सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सुख और दुख में हम शामिल होते हैं। यही हमारा सामाजिक शिष्टाचार है, जो आपके समझ में नहीं आता है तो हम नहीं समझा सकते आपको। अच्छा, फिर आपकी सोच पे मुझे तरस आता है, फिर आपकी सोच पे मुझे तरस आता है कि सामाजिक शिष्टाचार आप नहीं समझते। कम से कम आप सामाजिक शिष्टाचार समझिए। बोले नहीं उनको, आप सामाजिक शिष्टाचार नहीं समझ रहे, इसलिए एग्रेसिव हो रहा हूं, दर्द हो रहा है कि कैसे व्यक्ति हैं आप जो आपको सामाजिक शिष्टाचार नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं किसी यहाँ क्यों गए? अरे हम तो हमारे सामने जो बराबरी पे चुनाव लड़ता है, जो चुनाव हरा भी देता है, अगर उसके घर में शादी ब्याह फंक्शन है तो उसके यहाँ भी जाते हैं, शायद आप भूल गए हैं। आपको नहीं समझ में आएगी ये बात। अच्छा, खूब समझ में आती है नोटिंग, लेकिन देश की जनता इसको समझेगी कैसे? आप ये कह रहे हैं कि हम जी भर भर कर पानी पी पी कर पंकज जी गाली तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनसे देखिए, सुनिए, बार बार ये कहा जाता है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हो ये कि अनुराग जी मैं आपको दे गाली पर गाली दूं, दे आप पर आरोप लगाऊं, पंकज जी हाँ आपको सबसे खतरनाक आदमी घोषित कर दूं, आपको सबसे करप्ट आदमी घोषित कर दूं, और फिर आपके घर में माशाल्लाह कुछ बढ़िया सा फंक्शन हो और चमचमाती साड़ी पहनकर आपके घर पहुंच जाऊं। विपक्ष के जो लोग इस विवाह में गए अगर न जाते तो बेहतर होता, क्योंकि इस विवाह को लेकर जिस तरह की बातें पूरे देश में चल रही हैं और जिस तरह से ये विवाह हुआ, सिद्धांततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष के नेता इस विवाह को में जाने से अपने को बचा लेते तो बेहतर होता। कहना क्या चाहते हो? लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बीच जो चल रहा है उसको आप इससे ढांक नहीं सकते। आप बताइए, जो जौनपुर के बदलापुर के विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है और वो 2027 का चुनाव नहीं जीतेगी। क्या बात कर रहा है? बीजेपी के एमएलए ने कहा। मोती सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने अभी परसों प्रतापगढ़ में कहा कि 42 साल में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने देखा नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और कह रहे हैं कि आप बीजेपी पर ओवरऑल विश्वास ना करें, लेकिन बीजेपी के एक साहब आकर कुछ कह रहे हैं तो आपको एकदम आंख मूंद कर भरोसा हो गया कि वो जो कह रहे हैं वो सही बात है। ये अनुप्रिया पटेल, हाँ प्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में अभी, वो कह रही हैं कि योगी जी की सरकार आरक्षित वर्ग की नौकरियों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के प्रतियोगियों को जानबूझकर अयोग्य करार दे रही है। कुछ भी आपके नेता ही कह रहे हैं कि हालात बड़े खराब हैं। नहीं, नेताओं ने जो कहा उसके बाद लगता है पंकज शर्मा जी ने उनकी पूरी बात सुनी नहीं, इनको अपना सेलेक्टिव अप्रोच चाहिए था, उसको इन्होंने देख लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो पूरा दुनिया जानती है कांग्रेस पार्टी ने किया। बात तो सही है। उनको चुनाव हराने से लेके उनको भारत रत्न नहीं लेने दिया, उनको सेंट्रल हॉल में नहीं जाने दिया। अब देखिए कितना बेचैन हो रहा है। आज इनको विश्लेषण के तौर पर बैठाया है, ये तो प्रवक्ताओं को फेल किए बैठे हैं। ये कांग्रेस की बुराई पे इतना ज्यादा तिलमिलाते क्यों भाई पंकज? बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा किया, ये खुद बाबा साहब के जितने जुड़े लोग सब जानते हैं। आप क्यों तड़प रहे हैं? आप तो प्रवक्ताओं को फेल किए बैठे हैं, आपको तो लगता ही नहीं कि आप विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।